नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। जो पेपर है उसका कंप्लीट एनालिसिस, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से हम आगे प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार ये इस कंपोनेंट को जो है जोड़ा गया है जैब एग्ज़ाम के साथ। तो इस वजह से हमारे दिमाग में कई सारे सवाल थे। प्रीवियस ये क्वेश्चंस हमारे पास थे नहीं, अब हैं, तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट। तो फर्स्ट रिएक्शंस तो यही थे कि ये जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, और ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट और कई लोग को काफ़ी टफ लगा बिकॉज दिस पेपर वाज लेंदी। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो स्टेटमेंट बेस्ड दिए गए थे। चार पांच स्टेटमेंट्स भी कई क्वेश्चंस में दिए गए थे, और फिर पूछा गया था A B C D इस तरीके से कि 1 2 3 एंड 4 कौन से सही है बताओ। राइट। तो इस वजह से ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। पढ़ना है, एक एक स्टेटमेंट को समझना है, इंटरप्रेट करना है, फिर ऑप्शंस में से चुनना है। थोड़ा सा लेंदी जो है यहाँ पर काम हो गया था। राइट। तो यस, इस वजह से काफ़ी लोग को टफ लगा, एंड ये एक वजह है कई लोगों के जो मार्क्स से थोड़े कम आए हैं। बट यस, हमें डरना नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें लेकर आनी है। सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट और ABCD वाले जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, सिर्फ उनके बेस पर क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे ईच एंड एवरी मॉड्यूल में से पूछे गए थे। अगर मॉड्यूल ए की हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर जो हमारा मॉड्यूल ए है, वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन, जैसे इकोनॉमीज को क्लासिफाई किया जाता है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। प्राइमरी सेक्टर पर सवाल थे, सनराइज सेक्टर पर सवाल थे। ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट पे जो है ये इसके सवाल पूछे गए हैं। नीति आयोग हो गया, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया, इनसे रिलेटेड जो नीति आयोग की स्ट्रैटेजी है उससे रिलेटेड सवाल। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। मॉड्यूल भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, इसमें आपके जो अलग अलग हम कह सकते हैं कि डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स के, उनमें से स्कैरसिटी डेफिनेशन पर पूछा गया है सवाल। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इस पर, एंड मनी मल्टीप्लायर। बिजनेस साइकिल पे सवाल है, एंड RBI और उसके मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं इन पर स्पेसिफिकली ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। बजट और डेफिसिट से रिलेटेड, स्पेसिफिकली प्राइमरी डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मॉड्यूल सी में जो कि है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इसमें 1969 में जो नेशनलाइजेशन हुई है बैंक्स की, उससे रिलेटेड कि कौन कौन से बैंक्स हैं जिनकी नेशनलाइजेशन की गई है 1969 में, और साथ में जो मिनिमम डिपॉजिट है ऑफ बैंक्स उस समय पर कितना था जिनकी नेशनलाइजेशन की गई है। शेयर होल्डिंग जो रीजनल रूरल बैंक्स में होती है, वी नो कि रीजनल रूरल बैंक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक की शेयर होल्डिंग होती है, तो स्पॉन्सर बैंक की शेयर होल्डिंग पूछी गई। RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पर सवाल, एंड नैफिड जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ऑलमोस्ट हर एक हम कह सकते हैं कि शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइक्रो फाइनेंस पर भी सवाल आए हैं। बट शो स्टॉपर यहाँ पर रहा मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। टी बिल से रिलेटेड सवाल, नोटिस मनी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पर, फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, एशियन क्लियरिंग यूनियन इससे रिलेटेड, मर्चेंट बैंकिंग पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फैक्टरिंग पर सवाल, वेंचर कैपिटल से सवाल पूछे गए थे। ऑपरेटिंग लीजिंग हो गया, हायर परचेज, इसमें हायरर वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गए। इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल, और साथ में हमारे PPF, APY और रेट्स जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड सवाल पूछे गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ट्रेंड देखना है। मॉड्यूल डी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना ही होगा। तो यहाँ पर मॉड्यूल कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बार बार शिफ्ट्स में रिपीट हो रहे थे, और उनमें से मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूँ तो सनराइज सेक्टर वाला क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट पूछा गया। नीति आयोग से रिलेटेड, SDG से रिलेटेड कुछ दो शिफ्ट्स में जो है पूछे गए हैं सवाल। मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें, इसमें मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। मॉड्यूल सी में NBFC से रिलेटेड एंड RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कहा नैफिड जो हमारा टॉपिक है, इससे माइक्रो फाइनेंस से सवाल ऑलमोस्ट सारे ही शिफ्ट्स में पूछे गए हैं।
इसके साथ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मर्चेंट बैंकिंग, फैक्टरिंग, ऐसे टॉपिक्स थे दोस्तों जो हर एक शिफ्ट में देखने को मिले। वेंचर कैपिटल हो गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, पीपीएफ, एपीवाई एंड रेट्स, ये भी ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हमने देख लिया कि टॉपिक्स कौन से हैं, तो हमें पता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिन पर हमें खासा ध्यान देना है, मॉड्यूल कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी आइडिया लग गया। अब एग्जाम का पैटर्न हम जानते तो हैं, बट येस आई एंड आई एफ एस का भी पैटर्न वैसे ही था। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, 100 मार्क्स के लिए 120 मिनट्स में आपको आंसर करने हैं ये। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे थे, यहाँ पर मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड उनको आपको पढ़कर आंसर करना, जो पेपर को लेंदी बनाता है, आपको पढ़ने हैं। यानी कि इसके लिए आपकी जो रिवीजन है वो अच्छी होनी चाहिए। जब आप सही से रिवाइज नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। तो पढ़ना है, थोड़ा रिवाइज भी करना है। जी हाँ, थोड़ी सी मेहनत हमें करनी होगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस ऑड वन आउट टाइप क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए हैं, तो ये कुछ तरीके के क्वेश्चन है। ऑल्सो फ्यू न्यूमेरिकल्स वर आस्क्ड, ठीक है, थोड़े न्यूमेरिकल सीपीआई वगैरह पर न्यूमेरिकल्स जो है पूछे गए हैं हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह पे, राइट। तो दीज वर ऑल्सो आस्क्ड, तो थोड़ा बहुत हमें न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर करना होगा कुछ टॉपिक से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हो जाते हैं मॉड्यूल ए में, जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 चैप्टर मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी वाला जो चैप्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में मॉड्यूल सी में इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग रेगुलेशन एंड साथ में आरबीआई एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे चैप्टर 23 में ओनली नैपफिड का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो गया। मैं ये बता रहा हूँ कि इस पेपर के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसी हिसाब से हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट हो गए। मॉड्यूल डी में देखिए लिस्ट बहुत ही लंबी है, यस, बिकॉज इन सभी से सवाल पूछे गए हैं एंड काफ़ी सारे पूछे गए हैं। मनी मार्केट कैपिटल, मर्चेंट बैंकिंग हो गया, फैक्टरिंग हो गया, वेंचर कैपिटल, लीजिंग, हायर परचेस हो गया, क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट, जो हमारे हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर हो गया। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पेंशन फंड्स, लास्ट का जो हमारा चैप्टर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम मॉड्यूल वाइज देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम मॉड्यूल डी दोस्तों, ठीक है। मॉड्यूल डी से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकंड हम कह सकते हैं मॉड्यूल बी एंड सी यहाँ पर रहे, एंड मॉड्यूल ए से थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो वी शुड नो कि हम आगे किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो मॉड्यूल डी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम जानते हैं। जब भी हम प्रिपेयर कर रहे हों उस टॉपिक को हमें इन डेप्थ पढ़ना होगा। और लेट मी टेल यू, हमारे बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। उस बुक में जो चीज़ें दी हुई हैं एटलीस्ट उसको अच्छे से समझ कर इन डेप्थ हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। किसी गाइडेंस इसमें अगर आपको लेनी पड़े तो यू कैन टेक, बट येस इन डेप्थ आपको समझना होगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में लेट्स टेक द सिनेरियो कि ये वाला एग्जाम आप लिख रहे थे, एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, आपके सामने 5-5 स्टेटमेंट आ रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, आपको वो पढ़ने हैं और इंटरप्रेट करना है कि भाई ये रिलेटेड है या नहीं है। और ये स्टेटमेंट्स अलग अलग जो सब टॉपिक्स हैं, लेट्स से नैपफिड है, इसके अलग अलग जो सब टॉपिक्स हैं उनमें से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी प्रिपरेशन का जो लेवल है थोड़ा सा इन डेप्थ रखना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, देन वी कैन से कि ये हमारी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे है। अब इसके साथ तीसरी चीज़ ये है कि आईआईबीएफ बुक यहाँ पर इनफ है या नहीं, डू वी हैव टू रिफर टू एनी अदर करंट अफेयर्स, ठीक है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन कि आईआईबीएफ की बुक सही है। जी हाँ, आईआईबीएफ की बुक यहाँ पर इनफ है। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा करंट रिलेटेड पूछे गए थे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कोई और सोर्स हम अभी के लिए रेफर करेंगे। आईआईबीएफ की बुक विल बी इनफ। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस सिलेबस, यहाँ पर आप अगर 2 आवर्स पर डे जो है पढ़ रहे हो तो लगभग 1.5 मंथ्स में यू कैन कंप्लीट। समबडी इज वर्किंग, लेट्स से उनको हर दिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो है इस तरीके से 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा 2 मंथ्स इस तरीके से लगा सकते हो, बट येस इतना टाइम तो चाहिए होगा। हाउ मच शुड आई टारगेट इन दिस सब्जेक्ट, दोस्तों ये सब्जेक्ट थोड़ा सी हम मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ईजियर साइड पर ही है, बिकॉज चीज़ें जो बुक में दी हुई हैं एकदम एग्जैक्ट आपको जो है स्टेटमेंट्स वहाँ पे देखने को मिले होंगे। ऑल दो बहुत थोड़ा सा डेप्थ था, बट एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स थे जो बुक में दिए हुए हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के अलावा बाकी सारे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स थे,
राइट तो आपको 55 टू 60 तो टारगेट करना ही चाहिए, तब जाकर हम जो है क्रॉस कर पाएंगे। आप कह रहे होंगे सर 45 तो क्रॉस नहीं हो रहा, आप 55 टू 60 कह रहे हो। जी हाँ, आपको करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ईच सब्जेक्ट में 45 मार्क्स आपको लाने होते हैं, और इसके बाद आपको एग्रीगेट में चारों सब्जेक्ट्स मिलाकर आपके मार्क्स एक्सीड होने चाहिए 200 मार्क्स को। ओनली देन यू विल बी क्वालिफाइंग ऑल ऑफ दैट एंड जैब क्वालिफाई हो गया, राइट। तो इसके लिए आप थोड़ा सा 55 टू 60 थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, 55 टू 60 टारगेट करो, तब जाकर हमारे 50 तक अगर मार्क्स आए तो वो सही रहेगा। इस सब्जेक्ट में हमें ये चीज़ करनी है, राइट। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी, और इस तरीके से हम जो है प्रिपेयर करेंगे, एंड दिस बुक वुड बी इनफ, राइट। तो इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर, और हमसे आप बात कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।